आज बड़ा मैच है और इससे बढ़कर कोई खबर पाकिस्तान के अंदर आज अहम नहीं है जो ये मैच हो रहा है। और फिर जहां जहां क्रिकेट फैंस हैं वो बेशक इन दोनों ममालिक से ताल्लुक ना रखते हों, उनके लिए भी ये अहम खबर होती है और अहम मैच होता है, वो भी देखते हैं इस मैच को। तो मौजूदा जो सूरत हाल है, आप भी मैच देख रहे होंगे, सबसे पहले इंतजार किया होगा, फिर टॉस, फिर पाकिस्तान की बैटिंग, अब बॉलिंग। तो कैसे देख रहे हैं, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? पाकिस्तान जरा सही ट्रैक पे बॉलिंग कर रहा है या को गलती कोताही हो रही है? देखिए, हिकमत अमली जो होनी थी ना, वो होनी थी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले। मैं अभी देख रहा था स्क्रीन पे इमाद वसीम साहब नजर आए हमें। मुझे ये बताइएगा कि इमाद वसीम को क्यों नहीं रखा आपने, और ये जो आपने एक रखा है छठे सातवें पे तैयब ताहिर नाम का एक शहजादा, अगर इमेजिन करें कि इसकी जगह पे इमाद वसीम होता तो कैसा होता। और वो अभी तक खेल रहा है, तो हिकमत अमली वो होती है जो कि आप टूर्नामेंट से पहले करते हैं। आज इस वक्त आप क्या कर सकते हैं, 240 रन क्या होते हैं, लेकिन आपने जो इस वक्त देख रहे हैं ना, हमने 2-3 काम करने हैं। हमने एक करना है कि हमने टेंशन नहीं, देखिए ना, मैं तो बीच पे जाके नहीं खेल सकता, और जिस तरह से शाहीन अफरीदी आज आउट हुआ है, इतनी परफॉर्मेंस तो मैं और राव साहब भी दे सकते थे, 2-3 रन तो मैं भी कर सकता था। लेकिन यह है कि हम टेंशन ना लें, गेम को गेम समझ के लें और दुआ करें कि ये पाकिस्तान जो है वो आज का मैच, देखो ना, वो होता है ना, अगर हर 5वें ओवर के बाद आप एक विकेट ले लें, आप मैच जीत जाएंगे। सीधी सी बात है। अब जो इस वक्त सूरत हाल इस वक्त चल रही है कि 65-66 के करीब एक बंदा आउट है आपका, ये जो, और लेकिन वो क्या इन स्विंगर था, मैं कहता हूं जी कमाल कर दिया। पता लगा कि ये पुराने वाला जो है ना शाहीन अफरीदी हमारा, वो कहीं कहीं उसकी झलक नजर आती है। देखिए, इमामुल हक साहब जो है ना, जो आउट हुए, वो अनलकी थे। बाबर आजम ने जो आके किया, मेरा ख्याल है अब बाबर आजम साहब को जरा बस कर देनी चाहिए। देखिए, अगर बड़े मैच में बड़ा प्लेयर नहीं खेलता, अगर इस वक्त ये डू और डाई की सिचुएशन है, इसमें अगर बाबर आजम ने 25-26 करके तो डग आउट की तरफ उसने अपना यानी सफर शुरू किया, नहीं यार, मजा नहीं है यार। आपको हमने बस ये फिगर वर्क की, हम देखते रहेंगे, दुनिया के अजीम तरीन बैट्समैन में बाबर आजम आता है। मुझे ये बताएं, न्यूजीलैंड का ये जो मैच था जो इससे पहले हारे हैं, या अभी मैच में क्या किया आपने? तो बाबर आजम साहब, हम आपसे बहुत सख्त मायूस हैं, आपने हमें मायूस किया है और हमने आपसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी। इसी के साथ एक और बात करूंगा कि अगर आपने कल वाला मैच देखा हो जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है जी, अब हमारे यहां क्या है जी, बाबर आजम खेलेगा तो जीतेंगे, और जॉस इंग्लिश जो है वो मैच लेके चला जाता है। देखें, आपके पास एक आध मैच विनर नहीं चाहिए। जहां तक बैटिंग की बात है, आपके पास कम से कम 5 मैच विनर चाहिए। जिस किस्म की टीमें मैदान में आई हैं, आपके पास एक भी नहीं है इस वक्त, एक भी नहीं है। अच्छा, रिजवान साहब को देख लें, 47 गेंदों पे वो 14 रन कर रहे हैं, बताइए। और ये बड़ा डू और डाई वाली सिचुएशन है। फिर ये होता है जब वो निकल के लगाने की कोशिश करते हैं, आउट हो जाते हैं, किधर जाए। फिर उसके बाद एक और बात देखिए कि हमारे यहां इतनी प्लानिंग का फुकदान रहा कि हमने ये देखा ही नहीं कि हमारे प्लेयर्स अगर इंजर हो जाएंगे, और वो भी आपके ओपनर्स, हम क्या करेंगे। तो जो आपने हिकमत अमली का पूछा है ना, ये हिकमत अमली होती है टूर्नामेंट से पहले, और उसमें क्या चीजें होती हैं, 3-4 चीजें उसमें होती हैं। नंबर 1, आपका मुकाबला किन टीमों के साथ है, उन टीमों की क्या तैयारी है, उन टीमों के साथ जिनके साथ आपने गेम खेलनी है, उनके पास प्लानिंग क्या है, उनके पास आपने ये जो बनाई है, जो आपकी पिचेस हैं, एक स्पिनर आपने रखा है, और वो भी मिस्ट्री बॉलर, पता नहीं क्या मिस्ट्री है उसकी, देखते हैं आज क्या होता है। दूसरी बात यह है कि आपको अपनी हिकमत अमली बदलनी पड़ती है गेम के अंदर भी। अब मसलन देखिए, एक आउट करता है हमारा पाकिस्तान, ये यानी वो जो इन स्विंगर की मैं बात कर रहा था, वो अनप्लेएबल था, उसमें रोहित शर्मा का कोई कसूर नहीं है, उसको कोई भी बैट्समैन रिकी पॉन्टिंग भी हो तो नहीं खेल सकता। फौरी तौर पे आपने क्यों नहीं चेंज किया, उसी वक्त आप लेके आते अबरार को। तो कुछ हिकमत अमली होती है जो कि टूर्नामेंट से पहले है, कुछ है जो कि आप मैच के अंदर करते हैं, और उसमें कैप्टन का हाथ होता है जी। जहां तक इसकी यानी बाबर आजम की कैप्टेंसी की बात है, ज़ौक,
आपको गलत वक्त पे कैप्टन बनाया गया। सरफराज के साथ इस पूरी क्रिकेट की तारीख में अगर आप देखें ना, मुझे कासिम उमर याद आ गया, वो जो वेस्ट इंडियन नहीं था, एक तरह का जो पाकिस्तान का प्लेयर था, उसके साथ ज्यादती हुई थी। सबसे बड़ी ज्यादती अगर पाकिस्तान की क्रिकेट तारीख में हुई है तो वो सरफराज अहमद के साथ हुई है। तीनों फॉर्मेट में वो कैप्टन है, चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आता है और आपकी आंखों को खटकता है, पचता नहीं है आपको। गरीब आदमी का बच्चा है, उसके पीछे कोई नहीं है, आपने उसको निकाल दिया। वो दिन है और आज का दिन आप देखें कैसे। तो बाबर आजम साहब, हमने ज्यादती की, गलती की, आपको कैप्टन बना दिया और उसके बाद आप हमसे बदला ले रहे हैं कि मुझे कैप्टन नहीं बनाया ना, मैं फिर देखता हूं 20, 25, 30 ही करूंगा। तो इसमें कुछ प्लेयर्स की भी जो है ना, वो है कि प्लेयर्स आपके जो हैं वो अपनी गेम खेलते हैं, अपना, मेरे पास मेरा जो है ना, पहले मैं जरा 30 कर लूं, उसके बाद फिर मैं खेलूंगा। तो लिहाजा तीसरी और वो बात है कि जो पर्ची सिस्टम हमारा है, इसको अब हमें जाने देना चाहिए ना। अब हमें, अगर आपने क्रिकेट वाकई खेलनी है और आज खुशदिल ने कैच छोड़ दिया, नजमुल साकिब साहब, एक मैंने कहा अपडेट भी करते हैं जी, मैं वो देख रहा हूं जी, वो कैच छोड़ने के बाद वो गिरा भी है। अब दुआ करें कि ये अनफिट होके वापस ना चला जाए, क्योंकि हमारे यहां गेंद पकड़ता है फखर जमान, अनफिट हो गया। इधर से पंजा जरा सा इधर होता है, साइम अयूब साहब अनफिट हो गए हैं। जरा सा इधर एंकल पे को बात आती है, शाहीन अफरीदी साहब अनफिट हो गए हैं। तो ये सारे मसले मसाइल हैं और हमारी ख्वाहिशात क्या है? पाकिस्तान ये चैंपियनशिप जो है वो जीतेगा। देखिए वही आलम आने वाला है, कैलकुलेटर हमारे हाथ में होंगे और हम ये यानी कैलकुलेट कर रहे होंगे कि अगर इंडिया हरा देता है न्यूजीलैंड को जी, और बांग्लादेश हरा देता है न्यूजीलैंड को, और इंडिया जो है वो, ये कैलकुलेशन शुरू कर दें आप। हमने कर दी है। आपको एक ही मैच अभी बाकी बचेगा, एक ही मैच बाकी बचेगा। हाँ। दुआ करते हैं, अभी चल रहा है। और याद रहे कि कभी कभी कुदरत साथ देती है, एक आध हैट्रिक भी हो जाती है। तो दिल ना हारें, टेलीविजन के सामने बैठे रहें और 92 को देखते रहें, क्योंकि 92 आपको सुबह से बता रहा है कि असल सूरत हाल जो है इस मैच की, इस टाकरे की है क्या। बिल्कुल ऐसी है। राव साहब, हम या जीतते हैं या सीखते हैं, हारते नहीं है ऐसा लगता है, क्योंकि अगर हारते होते तो फिर हम अपनी नाकामयाबी भी रखते। अभी तो मैच चल रहा है, हमारी बड़ी पॉजिटिव उम्मीदें हैं अपनी टीम के साथ। इंशाल्लाह कोई कमबैक होगा, कोई बॉलिंग में शायद कोई प्लान बी भी रखा हो अगर प्लान ए कामयाब ना हुआ। तो आपको लग रहा है प्लान ए कामयाब हो रहा है, फील्डिंग बेहतर करनी पड़ेगी, क्योंकि इमाम तो आउट हुआ एक उम्दा किस्म की फील्डिंग पे, अभी इतना आसान कैच छोड़ दिया है कुछ दिन। देखिए, पता नहीं प्लान, मुझे तो आज तक कोई प्लान नज़र नहीं आया। हम अचानक ही जीत जाते हैं और अचानक ही हार जाते हैं, अच्छे खासे जीतते जीतते हार जाते हैं, बुरी तरह हारते हुए जीत जाते हैं। तो ये प्लानिंग से नहीं होता, ये तो वो क्या कहते हैं, कुदरत का निज़ाम, जो सकलैन मुश्ताक सा, सकलैन अपना सैकी भाई जो कहते होते हैं, जो हमारे स्पिनर थे सकलैन साहब, तो वो उनकी ये सारा कह ले कि आप कुदरत के निज़ाम पे चल रहा है हमारा काम सारा। बात यह है कि आप स्किल सेट आपका वो नहीं है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जिस तरह का होना चाहिए, जिसमें फील्डिंग भी है, जिसमें बॉलिंग भी है, जिसमें बैटिंग भी है, इम्प्रोवाइजेशन होती है उसमें, फिर मेंटल स्ट्रेंथ उसमें होती है आपकी। ये सारी चीज़ें मिलके तो एक तगड़ा खिलाड़ी, एक तगड़ी टीम बनती है। टीम वर्क नहीं है,